तो वहीं राजधानी जयपुर में आज से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का अहम दिन है। इसमें शामिल होने के लिए पहली बार 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान रुकने वाले हैं और इस बीच पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारियों और विधायकों से 3 घंटे संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले आयोजन को लेकर अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा और सीएस सुधांश पंत ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का बुके देकर स्वागत किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो एयरपोर्ट से सामने निकल के आई जब गृह मंत्री अमित शाह आए और साथ ही साथ एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल आए तो उनका स्वागत किया गया। और इधर शहर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यानी कि 3 दिन तक अब जयपुर हाई अलर्ट पर है, गुलाबी नगरी हाई अलर्ट पर है, पुलिस मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। तो कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जो ये डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है 2024, राजस्थान इस बार इसकी पहली बार मेजबानी कर रहा है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और तीनों दिन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ संबोधित भी किया जाएगा। तो तमाम डीजी अलग अलग राज्यों से आए हैं तो स्थानीय स्तर पर लोगों का कितना जुड़ाव है ये सब भी पूछा जाएगा। पीएम मोदी की मौजूदगी सेंटर में होगी, उस पर भी फोकस रहेगा और साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो पदाधिकारियों की सक्रियता और सर्विस डिलीवरी किस तरह से हो बेहतर, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। चाहे वो हम आज की मीटिंग की बात करें जो कि बीजेपी मुख्यालय में होने वाली है, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और साथ ही साथ अयोध्या का भी जो मुद्दा है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसको लेकर भी बातचीत होगी, चर्चा होगी, ये भी संभव बताया जा रहा है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी, फीडबैक मांगा जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ यात्रा से हो रहा है, जो फीडबैक है वो जनता से क्या कुछ आ पा रहा है। तो नमो ऐप के सर्वे में किस किस की कितनी भागीदारी है इसके बारे में भी चर्चा होगी। तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी फीडबैक लेंगे, उसके बाद निर्देशित भी किया जाएगा, मंत्र भी देंगे, 2024 का भी मंत्र दिया जाएगा। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे फोकस रहने वाला है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं गुलाबी नगरी और 3 दिन तक यहीं रुकने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो गुलाबी नगरी को यानी कि राजधानी जयपुर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और जो ये कॉन्फ्रेंस है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जा रही है। तो 3 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ एनएसए प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम को आएंगे। लगभग 5 साढ़े 5 आने का उनका समय है जब वो जयपुर एयरपोर्ट आएंगे और उसके बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे जहां तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, चाहे हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, सीपी जोशी की हम बात करें, संगठन मंत्री की हम बात करें, चंद्रशेखर की, वो सभी लोग वहां पर स्वागत के लिए होंगे और जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पुलिस तंत्र को अधिक से अधिक कैसे मजबूत किया जाए, तो आपको बता दें, ये भी आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें हैं। जब वो आए तो उनका स्वागत किया गया और उनसे मुलाकात करते हुए, और ये देखिए ये अंदर की तस्वीरें हैं, तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, 3 दिन का ये आयोजन है, पुलिस मुस्तैद है और ज़्यादा जानकारी के लिए लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरआईसी से। लोकेश, क्या कुछ जानकारी, अंदर कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी शाम को आएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज से डीजीआईजी 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, इसके अलावा सभी राज्यों के डीजी और आईजी हैं वो यहाँ मौजूद है। उद्घाटन सत्र के अंदर फिलहाल जो राजस्थान के जो डीजी हैं युवा साहब, वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। कई मुद्दों के ऊपर ये चर्चा हो रही है।
और साथ ही इन चर्चाओं के बाद जो सेशन होंगे उसमें सभी राज्यों की जो डीजी और साथ ही जो आंतरिक सुरक्षा और जो राजस्थान सहित अन्य राज्यों के अंदर किस तरह से राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखे, चुनौतियां किस तरह की, इन सब के ऊपर चर्चा है वो की जा रही है। बात करें तो आज उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र के अलावा जो कई अन्य जो नए जो आपराधिक घटनाओं को लेकर हो या फिर और किस तरह का नवाचार किया जाए पुलिसिंग या फिर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, इनके ऊपर चर्चा की जा रही है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे से सेशन में रहेंगे और करीब 12 घंटे वो खुद मौजूद रहेंगे। तो इस दौरान भी सभी राज्यों के आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। साथ ही सभी राज्यों के जो डीजी और जो आईजी हैं उनको समय दिया जाएगा कि वो अपने अपने राज्यों के जो कानून व्यवस्था के ऊपर बात रखें, चुनौतियाँ किस तरह की और नवाचार किस तरह की वो किए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इन सब को लेकर चर्चा है वो करेंगे। सभी जो राज्य के डीजी है वो अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। साथ ही उसके बाद जो अन्य जो सत्र होंगे उन सत्रों के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर, नए कानूनों को लेकर, साथ ही कानूनों में किस तरह का नवाचार और किया जा सके ताकि देश की आंतरिक और बाहरी जो सुरक्षा है वो और अधिक मजबूत किया जाए। इंटेलिजेंस को और किस तरह से मजबूत किया जाए इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो साइबर क्राइम, नए जो हथियार है, वेपन्स है, उनका किस तरह से उपयोग किया जा सके उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ ही बीते दिनों जो कई राज्यों के अंदर जो मामले सामने आए हैं, जो आंदोलनों के मामले सामने आए, फिर जो सुरक्षा में चूक जैसे मामले वो नहीं हो, इनके ऊपर भी विशेष चर्चा है वो इन विशेष सत्र के अंदर की जाएगी। तो हर एक मुद्दे पर कानून व्यवस्था को लेकर, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इन सब को लेकर एक सुदृढ़ीकरण करते हुए विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा है वो इस डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में की जा रही है। और आज उद्घाटन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, कल पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। और 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, नए हथियार और कानूनों को लेकर चर्चा है वो की जाएगी। साथ ही जो 3 नए कानून जो आने हैं उनके ऊपर विशेष चर्चा है वो की जाएगी ताकि सुदृढ़ीकरण और किया जा सके, कानूनों का नवाचार किया जाए, जिसमें कानून के अंदर कई ऐसे धाराएं जोड़ने का काम भी होगा, साथ ही हटाने का काम। और जो पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनमें भी देखने को मिला है कि उनमें चर्चा के बाद कई नए कानून बने हैं, साथ ही कई कानूनों को रद्द करने का काम है वो सरकार की ओर से किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्रेंस जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी राज्यों के डीजी, साथ ही अन्य जो जांच सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी है वो इसमें चर्चा कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों के ऊपर। तो राजस्थान को इसके जो जिम्मेदारी दी गई और सफल आयोजन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार पहले से ही अधिकारियों की बैठकें ले रहे थे। जो बाहर से आने वाले जो अधिकारी हैं, अन्य राज्यों से आने वाले, उनका स्वागत है वो बखूबी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, उनका ठहरने की व्यवस्था अच्छे तरीके से। देखिए ये तो पूरी कॉन्फ्रेंस की बात अगर अपने आप में जो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है, क्योंकि देखिए राजस्थान में पहली बार इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको लेकर भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 दिन की बात नहीं, 3 दिन की बात है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ रुकने वाले हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि जो RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 दिवसीय, इसमें अंदर की जो जिम्मेदारी है वो SPG की संभाली हुई है। इसके अलावा 3 लेयर सुरक्षा है वो रखी गई है। मेरे सहयोगी के जरिए मैं तस्वीरों में यहाँ दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की व्यवस्था है वो यहाँ की गई। लेकिन जिस तरह से लगातार पहले भी हमने दिखाया था कि जो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है, किसी को भी बगैर पास अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जो तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है, जो मुख्य रोड है, जो OTS चौराहे से KV नंबर 3 के बीच की जो सड़क है, जिसको जो यातायात मुक्त किया गया है, इस सड़क की ओर किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश भर के जो DGIG वो आए हुए हैं। एक देश भर का एक बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है देश का। तो सुरक्षा अच्छे हो, माकूल व्यवस्था हो, साथ ही PM मोदी यहाँ आ रहे, गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी